कमलों में पहुंचाने के लिए आपके पास, आपके सामने उपस्थित है। संघ सेवा की भावना। मेरा परिचय तो पिछले 4 महीनों का है, लेकिन कोई मन में एक परंपरा वाले सभी कार्यों में पूरी सहभागिता अंतर्गम की मंगल भावना। श्रावण भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन। विराजित अरहम विद्या प्रणेता उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, मधुर गायक तीर्थेश मुनि जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन एवं समाज के समस्त प्रबुद्ध विद्वज्जनों को मेरा सादर जय जिले। यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज गुरुवार की निश्रा में मेरी इस पुस्तक का संदर्भ ग्रंथ का विमोचन हो जा रहा है। जैन धर्म की विशिष्ट शब्दावली एक संदर्भ ग्रंथ है जिसे अभिधान राजेंद्र कोश, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, निरुक्त कोश आदि महान ग्रंथों को आधार मानकर लिखा गया है और इसको अध्ययन विश्लेषण की दृष्टि से पारिवारिक एवं सामाजिक आयाम, जिसके अंतर्गत हमारे जैनियों के सारे रीति रिवाज, परिवार, रिश्तेदारी, ये सभी शब्द और यही सभी रीति रिवाज भी आते हैं। इसके बाद धार्मिक आयाम है, जिसके अंतर्गत हम धर्म से संबंधित जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन सभी शब्दों का सामान्य अर्थ, विशिष्ट अर्थ और शास्त्र सम्मत अर्थ या हर शब्द का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात दार्शनिक में दार्शनिक शब्दों का और नैतिक में नीति संबंधी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है और इन सभी आयामों के अंतर्गत जितने मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सुक्तियाँ और प्रतीक आते हैं उन सभी का वर्णन भी इस संदर्भ ग्रंथ में किया गया है। जब हम पूजा करते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण करते हैं, स्तुति करते हैं, चूँकि हमारा जैन धर्म प्राकृत भाषा में लिखा गया है जो हर कोई व्यक्ति नहीं समझता, इसलिए जब हम पूजा करते हैं तो हमारे वो भाव नहीं आते और जब हमारे भाव नहीं आते तो हमें वो विचार नहीं आते और जब विचार परिपक्व नहीं होते तो इसका हमारे हेल्थ पे भी इफेक्ट नहीं आता। हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर एथरिक बॉडी, मेंटल बॉडी आदि बॉडी होती है। स्वस्थ शरीर के लिए 80% माइंड और 20% शरीर आवश्यक होता है। जब हमारे विचार यह प्रामाणिक है और जब हमारे विचार सही होते हैं तो हमारे इमोशन भी वैसे होते हैं और जब हमारे इमोशन अच्छे होते हैं तो बॉडी की एनर्जी भी वैसी होती है और जब बॉडी की जैसी एनर्जी होती है वैसी हमारी फिजिकल बॉडी होती है। यह प्रामाणिक है। इस बात का पता मुझे तब चला जब मेरे एक कजिन जेठ जो बोस्टन में रहते हैं, मुकेश चक्कर, शायद आप लोगों में से कोई जानते भी होंगे, उन्होंने 1996 में नेक्स्टा बीट करके एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई जिसे 1999 में $900 मिलियन में सेल किया। जब मैं कुछ वर्ष पहले जयपुर में उनसे मिली तो उन्होंने पर्सनली मेरे पास आकर कहा कि सरिता, तुमने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। हम लोग रोज इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और चूंकि हमें बहुत स्ट्रेस होता है, इस पुस्तक से हमें बहुत मानसिक शांति मिलती है और इससे कई लोगों के हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आया है। मुझे उनकी बात ऐसी लगी जैसे जैन धर्म में कहा गया है हजारों वर्ष पूर्व कि हमें रात्रि भोजन का निषेध करना चाहिए और नवकाशी के पश्चात ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। हमने अभी तक इन बातों को इग्नोर किया, लेकिन जब जापानी वैज्ञानिक ने इसे इंटरमीडिएट फास्टिंग का रूप दिया और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तब लाखों लोग हमारी हेल्थ अच्छी होकर के हम इसे अडॉप्ट करने लगे। भैया की बातों का मुझ पर बहुत इफेक्ट आया। वास्तव में इस पुस्तक का प्रथम संस्करण 2006 में आ चुका था, लेकिन अध्ययन न करने से यह मेरी स्मृति पटल से धूमिल होता गया। 2 साल पहले
मैंने सोचा नहीं, जब मुझे हेल्थ बहुत इश्यूज आए, मैं प्री डायबिटिक हो गई थी, अर्टिकेरिया हो गया था, मेरे एनर्जी पावर बहुत लो हो गया था, साइनस का एक्यूट प्रॉब्लम आ गया था और कोलेस्ट्रॉल भी बहुत हाई हो गया था। उस समय मैंने सोचा मुझे अपने ऊपर यह रिसर्च करना चाहिए। आपको सच बताती हूँ, मैंने एक भी मेडिसिन नहीं लिया इसके लिए, और सात्विक भोजन, योगा, आसन, स्वाध्याय, मेडिटेशन के द्वारा अपनी बॉडी को वापस रिवर्स कर लिया। आज मैंने बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को ठीक कर लिया। वास्तव में विचारों का हमारी हेल्थ पर बहुत बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, यह मैंने महसूस किया। जैन धर्म की विशिष्ट शब्दावली इस ग्रंथ में, इस संदर्भ ग्रंथ में, इसकी बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म से बहुत अधिक साम्यता भी है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए गुरुदेव, मैंने जैन धर्म का बौद्ध धर्म से, जैन धर्म का वैष्णव धर्म से, इन दोनों धर्म से तुलनात्मक समालोचना भी की। मेरी दृष्टि में जैन धर्म की विशिष्ट शब्दावली छोटे से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, स्वाध्याय करने वालों के लिए, पूजा पाठ करने वालों के लिए, शोधार्थियों के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी होगी। गुरुदेव भी धर्म के द्वारा लोगों की हेल्थ में इतना सुधार करते हैं, क्योंकि वास्तव में धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसका जब हम सही रूप को समझने जो लगते हैं, जो दुआ श्याम रंग तो उज्जवल होए, जो हम उसमें आगे बढ़ते जाते हैं, तो हम अपने आत्मिक विकास के साथ अपना भावनात्मक, स्वास्थ्य, सभी मानसिक सभी विकास भी करते हैं। गुरुदेव, आपके समक्ष मैंने अपने कुछ विचार रखे हैं। यदि भूलवश मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो तो आप मुझे माफ़ करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जो है इस कृति के प्रेरक करता, जो है इस कृति के प्रेरक करता और जो है इस चिंतन के बीच, उन्हें छोड़ फिर और किसे याद करूँ समर्पित उनकी चीज़।